कहते हैं आज पाकिस्तानी सांसद फूट फूट कर रोता बिलखता नजर आया। भारत एक तरफ ड्रोन, मिसाइल और बॉम्ब बरसा रहा है, दूसरी तरफ हमने जल प्रहार भी शुरू कर दिया। ये भी आपको जानना जरूरी है क्योंकि दोनों ही जो हमारे डैम्स हैं, बगलिहार और दूसरा डैम, उसमें हमने पहले पानी रोका और उसके बाद हम उसे भारी तादाद में अब छोड़ रहे हैं। तो समझे पाकिस्तान की क्या होता है भारत से कोई भी परेशानी का सामना कराना या फिर भारत से पंगा लेना। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम आपका परिचय उनसे करा देते हैं, जिसके बाद हम चर्चा की शुरुआत आज करने वाले हैं। क्योंकि आज हम ये चाहते हैं, सुधांशु त्रिवेदी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ ही गए हैं, लेकिन हमारे साथ जो डिफेंस एक्सपर्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं उसमें स्क्वाड्रन लीडर गिनी चौधरी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि ड्रोन एक्सपर्ट के तौर पर हमारे पास साथ आई हैं आज, क्योंकि वो पायलट भी हैं और ड्रोन ऑपरेटर रह चुकी हैं। इसी के साथ साथ जो अगले मेहमान हैं, ग्रुप कैप्टन राजीव कुमार नारंग साहब, रिटायर्ड सीनियर फेलो सेंटर फॉर एयर पास स्टडीज के, और दो खास मेहमान जो लगातार हमारे साथ इस कवरेज में मौजूद रहे हैं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल संजय मिश्रण साहब है डिफेंस एनालिस्ट के तौर पर, रिटायर्ड मेजर जनरल बिशंबर दयाल साहब हमारे साथ हैं। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी को भी दिखाइए, हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनके साथ हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन स्क्वाड्रन लीडर गिनी चौधरी, मैं आपके साथ शुरू करना चाहती हूँ। ये जो लाहौर वाली तस्वीरें हैं, जरा दिखा दीजिए लाहौर वाली तस्वीरें। ये जो ड्रोन्स गिर रहे थे और ये जो बहुत क्षति की भी तस्वीरें आ रही हैं, हमने ये जो हैरप ड्रोन्स इस्तेमाल किए हैं उसकी जानकारी भी जो हमने इकट्ठा की है, दिखा दीजिए। ये जो सुसाइड ड्रोन्स हमने चुने, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इसकी वजह क्या है, हमने इनको क्यों चुना है, क्या खासियत है, ये सुसाइड ड्रोन्स किस तरह से काम करते हैं और कैसे भारत के लिए सही और सटीक है। Well, thank you Anjana for having me. Jai Hind everyone. Today energy levels are high. Step कर के हम आगे बढ़ रहे हैं and we are succeeding. So the use of LMs today, drones in the warfare, the reason behind this is ये एक cost effective method है, ये एक precision target को के लिए बना गया है specially, and इसमें क्या है, इसमें you don't aim for the civilian को target नहीं कर सकते, you'll have a precision target अगर आपको चाहिए होता है, your soft targets like your radars, तो उसके लिए LMs यूज़ किए गए। एक cost effective reason, इसका reason है why we have used LMs and drones in this. तो ये जो सुसाइड बॉम्बर्स होते हैं, मतलब ड्रोन्स हैं, ये हम माने कि वहाँ पर जाकर फिर कुछ देर वहाँ पे रहकर फिर वो अपने हिसाब से जो टाइम आता है उसमें वो फटते हैं और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होते हैं। See, like I've said, इजराइल से हमने लिया था। हाँ, जैसे मैंने पहले भी कहा है, nothing can be done without a man. There's always a man in the loop. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी हिंदी में बोलेंगे तो ये आज तक है तो हमारे दर्शक बेहतर समझेंगे। मैन इन द लूप का मतलब कि एक इंसान, मनुष्य जरूर चाहिए उस अनमैन्ड लॉयटर मिनिशन को, सुसाइड बॉम्ब को, या बोल सकते हैं ड्रोन को उड़ाने के लिए। मैं एक पायलट जरूर फिर भी चाहिए ग्राउंड पे, जो शेल्टर में बैठा है, जो शेल्टर से उसे फ्लाई कर रहा है। और सबसे खूबसूरत बात इसकी ये है कि इट इज़ अ सुसाइड बॉम्ब। आप ऐसा मानिए आपके पास एक कैमरा है और उसमें आपके पास बॉम्ब है। इट इज़, आप उस कैमरे से उस टारगेट को भी देख पा रहे हैं, एज इफ यू आर देयर। आपको लगेगा आप वहीं पर हैं। अगर आप चाहते हैं आप हवा में भी अपना टारगेट बदल सकते हैं, इफ यू थिंक, और आप कहीं से भी बैठ के इसको ऑपरेट कर सकते हैं। हाँ, बिकॉज उसकी जो रेंज है, अब आजकल डिफरेंट रेंजेस के आ गए। हैरोप का अलग रेंज है, आप सब गूगल कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स शी इज गोना ये भी आपको बताएंगी। तो ये हम दिखा रहे हैं, रेंज उसका लगभग 1000 किलोमीटर का है। यस यस। सो आप अपने टेरिटरी में बैठ के उसको वहाँ भेजकर, एंड यू कैन जस्ट हैव अ व्यू ऑफ इट एंड पिन पॉइंट द टारगेट, एंड वेपन टू टारगेट मैचिंग भी है इसमें, ये कैपेबिलिटी भी है। आप जाइए और उसको ध्वस्त कीजिए, डिस्ट्रॉय कीजिए। इट इज दैट प्रिसाइज, इसकी यथार्थता इतनी है।